हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा वीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फ्रेंड। इससे भी आपको एक या दो सवाल देखने को मिलेगा। हिस्ट्री का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधुनिक भारत का है। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए सवाल आपको देखने से पता चल जाएगा कि ऐसा सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा। टोटल वीडियो देखिएगा पूरा। हाँ, इस वीडियो ये भी वीडियो जो है वो बिहार के, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड बीपीएससी, आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है, विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था उन्मूलन। ठीक है, और ये विलियम बेंटिंग कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के। ठीक है, याद रखना है फ्रेंड, ये मैंने गवर्नर जनरल वाले भी वीडियो में मैंने बताया है। लेकिन अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं धार्मिक आंदोलन की, तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की, तो इसमें भी ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। ठीक है, लेकिन उस समय जो आपके जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंग थे, तो इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। सेकंड बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बिहार बीएड या बीपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। ये बात आपको याद रखना है। फिर थर्ड है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो अभी बताए थे, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपको मोरलेस पूरा राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद का ही नाम इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, लंदन में हुई थी। ठीक है, याद रखना, लंदन में हुई थी इनकी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र में ये इस समाज की संस्थापना की गई थी। विशेषकर ये दलित महिला थी ज्योतिबा फूले, और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, याद रखना इस बात को कि ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, इसके लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक है, सत्यार्थ प्रकाश। इसके लेखक दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इन्होंने अपने गुरु के नाम पे एक मिशन की स्थापना की थी, जिसे रामकृष्ण मिशन कहा गया। अभी भी रामकृष्ण मिशन जो है वो बिहार के कभी बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। याद रखना फ्रेंड, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1843 में जो है वो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। लेकिन फ्रेंड उसके बाद भी जो है वो दास प्रथा चलता रहा था, बट जो दासों पे जो जुल्म किया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया था 1843 में। लेकिन 1843 के बाद भी जो अंग्रेज लोग थे वो दास रखते थे। ठीक है, जिसको स्लेब बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य किसके द्वारा है? तो देखो, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बताया गया था। वेदों की ओर लौटो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, हिंदू धर्म में। अब जो स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये दोनों ही अपने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है हिंदू धर्म में। ठीक है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो याद रखना, शिकागो धर्म सम्मेलन में जब इन्होंने भाषण दिया था धर्म के लेके, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, याद रखना है इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किसके द्वारा किसके लिए समर्पित है? तो जो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने अपने प्राणों की त्याग की थी या समाधि में चले गए थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। कहाँ पे? तो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 16, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे वो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। तो क्या नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 18, 1815 में निम्नलिखित में में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? देखो, आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज, सबके संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, राजा राम मोहन राय बताए थे कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट फिगर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, शारदा मणि कौन थी? ये बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है, आ सकता है रिपीट कर सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। क्वेश्चन नंबर 20, देव समाज के संस्थापक कौन है? तो देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों की ओर लौटो, अभी बताए थे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये सब आपके महाराष्ट्र सब में जो है ये सब जो प्रार्थना समाज वगैरह का संस्थापक हुआ था, ये लोग जो आत्माराम पांडुरंग ज्योतिबा फुले, ये सब महाराष्ट्र सब की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय को जो है वो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम पहले बताए थे राजा राम मोहन राय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। फिर 24 बात करते हैं, किसने प्रख्यात समाज सुधारक ने, यहाँ पर किस होगा, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकों को लिखा है? तो याद रखना फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद। पुस्तक और लेखक से सवाल आता है, एक पुराना और एक नया। पुराना में आपको ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग की पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। अगर आपके पास समय मिलेगा तो आप कर्म योग जरूर पढ़िएगा, काफ़ी मतलब अच्छा आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। जो काफ़ी अच्छा किताब है कर्म योग, स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है। अभी आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है। 25 शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, शारदा अधिनियम में जो है बाल विवाह से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ आया हुआ है क्वेश्चन, ये शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, थियोसोफिकल आंदोलन को भारत में फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एनी बेसेंट को दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है फ्रेंड, थियोसोफिकल आंदोलन जो था वो बाहर का आंदोलन था, ठीक है। तो भारत में किसे फैलाया था? तो एनी बेसेंट ने। फ्रेंड अगर पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो भी एनी बेसेंट थी, मैंने बताया पिछली वीडियो में, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड 26 का क्या होगा? एनी बेसेंट। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये समाज सुधारक से क्वेश्चन रहेगा, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।